नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के रुकन की तरफ से एक मुतालबा किया गया है कि मुंबई में कायद-ए-आज़म की आबाई रिहाइश गाह जो जिन्ना हाउस है उसको मस्मार कर दिया जाए। आरिफ निज़ामी साहब क्या कहेंगे, इंडिया की तरफ से हमें इस तरह की ओछी जो हरकतें हैं वो अक्सर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात ये तो एक बीजेपी के रुकन की जो है ये आवाज़ है जी जी, इस पे ना वो मस्मार होना है ना हो सकेगा, लेकिन जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर आए हैं जी जी, उनका नाम मेरे जेहन में नहीं आ रहा है जी जी, अब वो उनका नाम है इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ जी जी, बिल्कुल योगी। उनके जो साबिक बयान आप पढ़े हैं वो कहते हैं बाबरी मस्जिद को मस्मार कर देना चाहिए। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि जी ये जब मूर्तियाँ जो हैं ये दरिया गंगा में इनको दफन किया जाता है तो कहते हैं इससे ताफन फैलता है, लेकिन क्या मुसलमानों के जो कुर्बानियों से ताफन नहीं फैलता। फिर कहते हैं कि जो मुसलमान की आबादी है उससे बड़ा तशवीश है। अब मोदी साहब ने उनको यूपी का चीफ मिनिस्टर बना दी जिसकी आबादी अगर पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं तो लगभग उतनी है एक सूबे की। तो ये जो इंडिया में एक सख्त हिंदू फंडामेंटलिज्म का जो रुझान है और उसको मोदी साहब तकवीद दे रहे हैं, और इस बाज़ तवक्कुआत के बरक्स के उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था ये वो जी जी। मोदी साहब की ग्रिप अब इतनी मजबूत हो गई है इंडिया के मामलात पे कि जो अगला इलेक्शन है वो भी उनसे कहीं नहीं गया। अब उस सूरत में ये पाकिस्तान के लिए भारत से तल्लुकात नॉर्मलाइज करना जो है ना वो एक खासा कठिन मरला है, हमारी मजबूरी भी है और करने भी चाहिए कि एक नॉर्मल दो न्यूक्लियर तल्लुकात के दरमियान तल्लुकात हों, लेकिन इसमें बड़े आइंदा बड़े मसाइल आएंगे। इज़हारुल हक साहब आप क्या कहेंगे इस पर? जी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो जनाब मेंशन है बम्बे में ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कायद-ए-आज़म के हवाले से, हमारी आज़ादी के हवाले से, और ये कई साल से गैर आबाद है, इसको वो आबाद नहीं होने दे रहे। मेरा ख्याल है लास्ट शायद ब्रिटिश काउंसलर था या डिप्टी हाई कमिश्नर था जो वहाँ रहा, उसके बाद वहाँ कोई नहीं रह रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालबा किया हुआ है कि हमें ये लीज पर दे दें या हम फिरोख्त कर दें, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आया। लेकिन मेरी एक तजवीज़ है, उसको आप बदला संजीव पर महमूल करें या उसको संजीदगी से लें, वो ये कि हमारे जो पंजाब के वज़ीर आला हैं इनके बहुत ताल्लुकात हैं भारतीय पंजाब के साथ। ये वहाँ जाकर फरमाया करते हैं कि जी वो भी आलू, तुम भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। तो ये अगर उन्हें कहें कि भाई हमने तुम्हारे गुरुद्वारे और तुम्हारी इबादत गाहें बड़े एहतराम से रखी हुई हैं, तो तुम मरकजी हुकूमत से ये मामला तय करके हमारी मदद करो, तो आखिर हमारे जो शाही खानदान है, शरीफ बिरादरान, वो कोई ताल्लुकात को कौमी मफाद के लिए भी तो इस्तेमाल करें ना, अपने बिजनेस के लिए तो वो इस्तेमाल करते ही हैं, वो भी उनका हक है। तो हमें पूरी डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिश करनी चाहिए कि ये मेंशन जो है ये या तो पाकिस्तान को मिले, लीज पर मिले, या वहाँ हमारा डिप्टी हाई कमिश्नर हो, इसके लिए हमें कोशिश करना होगी और हर फोरम पर कोशिश करना होगी। ठीक है निज़ामी साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सॉरी माफ़ कीजिएगा, खावर गुमर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप इस पर? अतालवी तरीके से इसको बनाया गया था और ख़ुद कायद-ए-आज़म साहब की ये ख्वाहिश थी कि इसको मस्मार ना किया जाए, लेकिन अब इस मुतालबे पर क्या कहेंगे आप? मेरा आई एम लकी इनफ कि मैंने वो जगह देखी है, वो बॉम्बे में जाके मुझे ये घर देखने का मौका मिला, और वो बाकी जब देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कायद-ए-आज़म का मतलब कितने वो उनका शौक़ तो अच्छे घरों में रहने का, बड़े शौक़ से उन्होंने बनाया हुआ है घर। यकीनी तौर पर गवर्नमेंट लेवल पे कुछ एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा इसासा है, कौमी इसासा है। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के एक जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक मुल्क की दूसरे मुल्क में, अगर इस तरह की कोई हिस्टोरिकल रेलेवेंस हो तो उसके बारे में बात की जा सकती है। मेरे में बुराई कोई नहीं है। वैसे भी जिस तरह इजहार साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की मोदी के साथ कोई एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, उनसे बात की जा सकती है। लेकिन ये बयानबाजी हो रही है इंडिया की तरफ से, अगर थोड़ा सा लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में देखें ना, कि हिंदू नेशनलिज्म जो बीजेपी अब ऊपर आ रही है, वो हमारे जो यहाँ पे जो एक सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं ना, वो अक्सर औकात वो इंडिया की मोहब्बत में चकनाचूर रहते हैं और वो कहते हैं जी टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई, मामला खत्म हो रही चाहिए, बॉर्डर खत्म हो जाना चाहिए। तो ये उनके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि अब इंडिया के अंदर जिस तरह निज़ामी साहब ने कहा, यूपी के अंदर वो एक हिंदू नेशनलिस्ट को, उनका जो RSS का एक्टिव आर्टिस्ट है, वो गोद में बंदर बिठा के तो वो आजकल डिसीजन मेकिंग कर रहा है, गोश्त की दुकानें बंद कर रहा है। तो ये एक काफ़ी सीरियस इशू है, तो गवर्नमेंट लेवल पर इंटरवेंशन होनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी
जी निजामी साहब, कहा जा रहा है कि रेनोवेशन का बहाना बनाया जा रहा है कि इसको रेनोवेशन के ऊपर बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, अगर इसकी जगह पर कोई सकाफती विरसा होगा, सकाफती बिल्डिंग होगी, उसको भी तो रेनोवेट किया जाएगा ना। नहीं, बेसिकली ये बात नहीं, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे ये कहा कि वो एक सिंबल है पार्टीशन का, जिसको हम कहते हैं आज़ादी, वो उसके खिलाफ है। सही। जो बीजेपी की जो है वो पहले एक ज़माने में कहते कि ये पाकिस्तान को जो बनाया गया एक मुक़द्दस काय को काट दिया गया 2 टुकड़ों में, तो ये तो उनका एक खूब से बातन है, कोई नई बात नहीं है। ठीक, लेकिन जैसे कि अभी इजहारुल हक साहब ने ये बात की है कि वज़ीर आला पंजाब है, उनको बात करनी चाहिए। मसला यही है जो निजामी साहब ने क्या कह रही थी आप? खूब से बातन, ये खूब से बातन मसला है। जी जी, इजहारुल हक साहब अभी कह रहे थे कि जो वज़ीर आला पंजाब है उनको जाके वहां पर बात करनी चाहिए कि भाई आप अपनी गवर्नमेंट के साथ बात करें। देखिए ये बात है, मैं देखें सच्ची बात है कि मेरी असूली तौर पे मैं बहुत ज़रा अख्तलाफ करता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत सी बातों से। सही। लेकिन ये हमें अब ये सिलसिला जो है ना अपनी लीडरशिप को इंडियन एजेंट बनाने का, कि जी वो कारोबारी मफाद के लिए वहाँ जा रहे हैं, ये वो सही। कोई आदमी अपने तौर पे भी सोच सकता है ना कि इंडिया से तल्लुकात बेहतर हो, तजारती और इक़्तिसादी, सारी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है अब। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गद्दार है या हमें गद्दारियों की फैक्ट्रियाँ बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ निजामी साहब। नहीं, मैं अर्ज करूं कि ये नहीं कहा गया कि गद्दार हैं, ऐसी खुदा न खास्ता बात नहीं है। बात यह है कि ये अपना जो आबाई गांव है वो भी देखने गए थे और इनको वहां स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, और इन्होंने यहाँ वहाँ ये भी कहा था कि हमारा कल्चर और हमारी खुराक एक है, तो उस हवाले से ये अर्ज किया था कि ये उसी स्पिरिट में, उसी दोस्ती की स्पिरिट में बहुत बहुत शुक्रिया और ये आपका भी, आरिफ निजामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, खबर गुमन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर से इंशाल्लाह अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।